बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर नंबर 5 के इस लेक्चर नंबर 20 की बात करनी है। लेक्चर नंबर 20 में सरफेस टेंशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करना है। सरफेस टेंशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पानी की सतह के ऊपर के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी कि टेंशन से मुराद एक ऐसी फोर्स, ऐसी कोहेसिव फोर्स जो वाटर की सरफेस के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी, कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट अलाउज इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स को क्या करे, रेजिस्ट करे, वो सरफेस टेंशन कहलाता है। कोहेसिव फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। यानी कि सरफेस टेंशन के फिनोमेने में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं वो कोहेसिव फोर्सेस होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन इज द रीजन व्हाई रेन ड्रॉप ऑफ ऑयल आर स्फेरिकल इन शेप। यही वजह है, सरफेस टेंशन ही बहुत बड़ी वजह है कि जो बारिश के कतरे हैं वो स्फेरिकल होते हैं और जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी ऐसे करके स्फेरिकल होते हैं, राउंड होते हैं। ये सारी वजूहात क्या है, सरफेस टेंशन की है। सरफेस टेंशन आल्सो अलाउ प्लांट्स टू मूव वाटर फ्रॉम देयर रूट्स टू द लीफ। यानी कि जो पौधे हैं उनकी जड़ों से जो पानी है वो जो एरियल पार्ट्स तक जा रहा है उसको मूव करवाने में भी सरफेस टेंशन का किरदार है। कोहेसिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो कि अट्रैक्शन करती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। यानी कि कोहेसिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं, जैसे कि देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि जड़ों से पानी जो है एब्जॉर्ब होके ऊपर एरियल पार्ट्स तक जा रहा है, तो जड़ों से जो पानी ऊपर जा रहा है ये पानी का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है और पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पानी ऊपर को जाता है एरियल पार्ट्स की तरफ। एडहेसिव फोर्सेस कौन सी हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो कि पानी के मॉलिक्यूल की जाइलम की वॉल्स के साथ होती हैं। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकना, एडहेजन करना। एडहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस। अभी यही तो मैंने बात कही कि पानी का जाइलम वॉल्स के साथ चिपक कर ऊपर जाना, दिस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। अब एप्लीकेशन, हम क्योंकि फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिक्स में हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे जिस बेस पर हम देखते हैं कि क्या सरफेस टेंशन जो है वो फार्मास्यूटिक्स के अंदर रोल प्ले कर रही है। तो सबसे पहले है केमिकल एक्टिविटी। कोई भी केमिकल है अगर वो कोई फॉर्मुलेशन में यूज कर रहे हैं उसकी उस एक्टिविटी में सरफेस टेंशन इन्वॉल्व होती है। फिर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होना, ये किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। फिर बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि वो मेडिसिन जो हमने इनटेक की और वो ब्लड से हमारी बॉडी तक पहुंची, या ये समझ लें कि बायो अवेलेबिलिटी वो अमाउंट ऑफ ड्रग है जो थेराप्यूटिक एक्शन के लिए हमारी बॉडी तक पहुंच रही है। कोई पेन किलर है, कोई एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक है, ये सारा बायो अवेलेबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद दीज ऑल द डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि यकीन माने आज की इस टॉपिक में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है सरफेस टेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के एग्जाम में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसकी एप्लीकेशन आ सकती है, इसमें कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, इस बारे में हमने बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में हम इस टॉपिक पे बहुत सा क्या रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।